उसने क्लास से बचने के लिए किया कत्ल, मूड हुआ तो कर दिया मर्डर और फिर बोला मैंने अपने दोस्त को मारा। नमस्कार, न्यूज स्टेट पर क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। बच्चे अपने स्कूल से बचने के लिए अक्सर बहाने बनाते हैं, लेकिन गाजियाबाद में 16 साल के एक लड़के ने क्लास से बचने के लिए एक ऐसी करतूत को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्कूल जाना उसको कतई पसंद नहीं था। महीने में 10-10 बार छुट्टियां कर लिया करता था। कई बार कम नंबर आते थे तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। लेकिन कहीं सुन लिया कि जेल जाने के बाद पढ़ाई नहीं करनी होगी, तो बस यहीं से उसके दिल में जुर्म करने का जुनून जाग गया। अब इसे उसकी मासूमियत कहे या फिर उसकी हैवानियत, लेकिन उसकी वारदात ने सबको हैरत में डाल दिया। स्कूल से बचने के लिए मर्डर करने वाले 16 साल के उस छात्र की पूरी वारदात के बारे में आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? गाजियाबाद में 16 साल के नाबालिग ने किया मर्डर। कत्ल के बाद पुलिस के सामने जाकर किया एक बालिग जुर्म। स्कूल से बचने के लिए जाना चाहता था जेल। भदोही में पूर्व ग्राम प्रधान पर छात्रा से मारपीट का आरोप। परिजनों ने थाने में दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कुशीनगर में साइबर सेल की कार्रवाई। सरकारी विभाग के फर्जी कागज बनाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी डीएलआरसी और लेटर बरामद। कई राज्यों में फैला था नेटवर्क। उस लड़के को अपना स्कूल पसंद नहीं था। क्लास में पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था, बल्कि पढ़ाई से ज्यादा उसको सलाखें अजीज थी। स्कूल की पढ़ाई से बचने के लिए उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपके हाथों, अपने ही दोस्त का कत्ल उस नाबालिग ने सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि पढ़ाई से बचने के लिए उसको जेल जाना था। 16 साल का वो हत्यारा अपने 13 साल के दोस्त को मौत के घाट उतार देता है। पुलिस के सामने पहुंचकर अपना एक बालिग जुर्म करता है तो सामने आता है एक ऐसा सच जिसे सुनकर कानों पर यकीन नहीं होगा। क्लास से बचने के लिए कर दिया कत्ल। स्कूल के बाहर जाने के लिए किया मर्डर। पढ़ाई में मन नहीं लगा तो मर्डर कर दिया। कत्ल के बाद किया एक बालिग जुर्म। दोस्त के मर्डर के बाद कर दिया सरेंडर। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में कल एक नाबालिग 16 साल के लड़के द्वारा 13 साल के नाबालिग लड़के की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पीड़ित परिजनों ने आज जो हापुड़ रोड है उसे जाम किया है। तेईस अगस्त की दोपहर गाजियाबाद से हापुड़ जाने के रास्ते पर जबरदस्त भीड़ थी। हर शख्स 16 साल के एक नाबालिग की हरकत पर आग बबूला था। हर जुबान ये चीख चीख कर कह रही थी कि उस लड़के ने जितना संगीन जुर्म किया उसकी सजा भी उतनी संगीन ही होनी चाहिए। थाना मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत एक्सप्रेस वे के साइड में एक बच्चे का, जो जिसकी उम्र 13 वर्ष थी, उसका शव बरामद हुआ था। इसमें जानकारी की गई तो एक लड़के को इसमें हिरासत में लिया गया है जिसकी उम्र 16 साल है। तो इन दोनों के बीच में कुछ बात हुई जिसके बाद उसने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस मंजर के पीछे वजह थी 22 अगस्त के रोज गाजियाबाद के डासना मसूरी इलाके में हुई एक वारदात। शाम करीब 5:30 बजे का वक्त था। गाजियाबाद में पुलिस थाने के अंदर एक 16 साल का लड़का पहुंचा। खाकी के सामने उसने एक ऐसी हकीकत बयां की कि उसे सुनकर पहले तो पुलिस वालों को यकीन तक नहीं हुआ। जिस नाबालिग लड़के ने
बच्चे की हत्या की थी उसको पुलिस ने कल ही हिरासत में ले लिया था और उसके पीछे की वजह जो उस नाबालिग लड़के ने बताई थी वो ये थी कि वो पढ़ाई से दूरी बनाना चाहता था, पढ़ाई नहीं करना चाहता था और इस वजह से जो ये 13 साल का बच्चा है इसकी हत्या कर दी और खुद उस नाबालिग लड़के ने इस बात की जानकारी पुलिस को आकर दी, ऐसा पुलिस के आला अधिकारी को कहना है। 16 साल के उस लड़के ने अपने घर के पास रहने वाले 13 साल के नीरज कुमार का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि उसको स्कूल में पढ़ाई करना पसंद न था। स्कूल की क्लास की बजाय कानून के शिकंजे में पहुंचने की ख्वाहिश रखने वाला वो लड़का कत्ल के बाद पुलिस के सामने अपना एक बाले जुर्म करता है, जुर्म की जगह के बारे में बयां करता है और फिर लड़के की बताई गई जगह पर 13 साल के नीरज का बेजान जिस्म पुलिस बरामद करती है। फिर आरोपी नाबालिग को हिरासत में लिया जाता है। मौत की खबर नीरज के परिवार तक पहुंचाई गई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे लाल को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए मेरे लाल को। मेरा लाल गया जैसा मेरा लाल गया, मुझे मेरे सामने बहुत होनी चाहिए मेरे। कितनी उम्र थी बेटे की? कितनी उम्र थी बेटे की? 13 साल। 13 साल का मासूम लड़का था और पड़ोस के ही रहने वाले एक 16 साल के लड़के द्वारा निर्मम हत्या की गई और उसके बाद जो गांव के लोग हैं उन लोगों ने यहां पर जाम लगाया है। बदहवास परिवार अपने लड़के के इंसाफ के लिए रास्तों को जाम कर देता है। पूरा का पूरा गांव इस बात से सहम उठता है कि सिर्फ पढ़ाई से बचने के लिए कोई नाबालिग लड़का कैसे कातिल बन बैठा। लेकिन हकीकत तो यही है कि जुर्म के बाद 16 साल के उस नाबालिग ने पूरी सच्चाई अपनी जुबानी बयां की है। कल शाम को मसूरी थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें एक 16 वर्षीय बालक ने एक 13 वर्षीय बालक की हत्या कर दी थी और उस संबंध में जो बाल अपचारी है उसको बाल सुधार गृह भेजा गया है एवं अन्य विधिक कार्रवाई उसमें की जा रही है। इसमें परिजनों की कुछ डिमांड्स थी, उसमें इन लोगों ने यहाँ पर शव रख दिया था रोड पर। तो अभी परिवार को समझा बुझा के उनकी जो मांगे थी उनको सबको बताया कि इन सभी पर हम लोग विचार करेंगे और जो जो पॉइंट्स उन्होंने बताए उनको हम लोग कंसीडर करते हुए आगे की विवेचना जो भी उसी हिसाब से करेंगे और जो भी सहायता हो सकती है पुलिस प्रशासन की तरफ से वो हम हर संभव इनको सहायता, हर मदद इनको प्रोवाइड करवाएंगे। कानून अब इंसाफ की बात कह रहा है, लेकिन जिस वजह से 16 साल के एक बच्चे ने 13 साल के अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया, ये सचमुच दहला देने वाला है। कत्ल के पीछे की वजह को जिसने भी सुना वो सहम उठा। दरअसल 16 साल का जो लड़का बताया जा रहा है वो पढ़ाई से दूरी बनाना चाहता था। यही वजह थी कि उसको लगा कि जेल में रहकर वो पढ़ाई से दूरी हो जाएगी उसकी और वो पढ़ेगा नहीं। इसी वजह से उसने इस हत्या, जो 13 साल का लड़का है इसकी हत्या की, ऐसा पुलिस जांच में अब तक सामने आया है और पुलिस द्वारा बताया गया है। स्कूल की पढ़ाई उसको पसंद नहीं थी, क्लास के लिए उसके दिल में नफरत थी। यही वजह थी कि उसने अपने पड़ोस में रहने वाले नीरज से दोस्ती बढ़ाई। दिल में सिर्फ कत्ल का इरादा था और इसी मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए नीरज के साथ वो तकरीबन हर रोज खेलने के बहाने जाया करता था। 22 अगस्त के रोज भी मौका पाकर उसने खेल खेल के बीच में नीरज का गला दबा दिया। फिर वहाँ पड़ी कांच की बोतल से पहले उसने गला काटा और जब नीरज की मौत की तसल्ली हो गई तो गिरफ्तारी के लिए पुलिस के सामने जाकर जुर्म बयां कर दिया। इसमें जो पूछताछ में उसमें मेरे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा इसमें पूछताछ की गई थी तो लड़के के द्वारा ये बताया गया था कि वो स्कूल जाने में, स्कूल की पढ़ाई करने की इच्छा नहीं थी, परिवारीजन उसको जबरदस्ती फोर्स करते थे। तो उस कारण से उसको लगा कि शायद जेल चला जाऊंगा तो मुझे स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस कारण से उसने इसको लगातार, इससे कई दिन से संपर्क में था, इससे 1 आध महीना पहले से दोस्ती की थी और इसको 3-4 दिन से लगातार डेली शाम को अपने साथ लेके जाता था और वहीं पर इसको ले जाके कल इसने हिम्मत करके उसका गला दबा दिया और फिर उसके बाद एक कांच की बोतल पड़ी थी वो भी इसने इसके गले पे मारी जिससे इसकी मृत्यु बच्चे की हो गई। कत्ल की वारदात जितनी संगीन थी, जुर्म की वजह भी उतनी ही हैरान करने वाली। स्कूल की पढ़ाई में मन न लगा तो कातिल बन गया। दिल में ये उम्मीद थी कि जेल की सलाखों के अंदर पढ़ाई से छुटकारा मिल जाए। अब इसे मासूमियत कहें या फिर हैवानियत, लेकिन हकीकत तो यही है कि 16 साल के उस लड़के की हरकत ने हर किसी को हैरत में डाल दिया। परिजनों के द्वारा 2 नाम और दिए गए हैं और उनको हम लोगों ने अंडर इन्वेस्टिगेशन ले लिया है।
इसके अलावा और भी कोई अन्य नाम अगर प्रकाश में आएगा तो हम उसको भी बढ़ाएंगे और उसके विरुद्ध भी हम कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में है। परिवार ने जिन लोगों पर शक जाहिर किया है उनको लेकर भी तहकीकात चल रही है, मगर हैरत इस बात की है कि स्कूल से बचने के लिए बच्चे ने कितना संगीन कदम उठाया। परिजनों का यही कहना है कि जो और भी लोग इसमें शामिल हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। आगरा में एक अपहरण हुआ। सचिन कुशवाहा नाम के एक शख्स का अपने घर से अचानक से वो लापता हो गया। उसके लापता होने के चंद घंटे के बाद घर पर एक कॉल आती है। दूसरी तरफ से सचिन कुशवाहा की जान के बदले 5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। लेकिन अपहरण की उस वारदात की परतें उस पल खुली जब सचिन के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। उसके बाद एक साजिश सामने आई जिसको सुनकर खुद सचिन के घर वाले भी सन्न रह गए। अपहरण, फिरौती और वसूली के बीच सचिन की किडनैपिंग से जुड़े हर राज का पर्दाफाश इस रिपोर्ट में होगा। अपहरण की साजिश का खुलासा, वसूली के लिए बनाया प्लान, अपनी ही किडनैपिंग की रची साजिश, पैसों के लालच में संगीन जुर्म, 5 लाख के लिए बनाई साजिश, पैसों के लालच में उसने बेहद शातिराना प्लान तैयार किया। 5 लाख की रकम के लिए उसने अपने साथी के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची, लेकिन अपने साथी का सहारा लेकर घर वालों को गुमराह करते हुए कानून की आंखों में धूल झोंकने का सचिन का प्लान 1 घंटे के अंदर ही नाकाम हो गया। कल दिनांक 22/8/2022 को पीआरवी के माध्यम से थाना न्यू आगरा को सूचना प्राप्त हुई लगभग 3:30 बजे के आसपास कि सचिन कुशवाहा जो अपने घर से ससुराल जाने के लिए निकले थे उनका अपहरण कर लिया गया है और अपहरणकर्ताओं ने 5 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की है। उन्होंने बताया कि समय और लोकेशन हम बताएंगे, आप पैसे की व्यवस्था करके रखिए। 22 अगस्त के रोज आगरा पुलिस को एक अपहरण की खबर मिली। शिकायत करने वालों के मुताबिक सचिन कुशवाहा ससुराल जाते वक्त अचानक लापता हो गया, जिसके बाद सचिन के नंबर से फिरौती की रकम के लिए एक कॉल आया। सचिन को जान से मारने की धमकी देते हुए किडनैपर्स 5 लाख की रकम मांगते हैं, जिसके बाद उसका परिवार खाकी के दर पर मदद के लिए पहुंचा। किडनैपिंग के मामले को देखते हुए पुलिस की टीम तुरंत एक्टिव हुई। 3 अलग अलग पुलिस टीम तैयार कर मामले की जांच शुरू की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 318/22 अंतर्गत धारा 364A थाना न्यू आगरा में पंजीकृत किया गया और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 3 टीमों का गठन किया गया ताकि कोई अनहोनी न हो सके। फिरौती की मांग के लिए किडनैपर्स लगातार सचिन के ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते आ रहे थे, लिहाजा पुलिस ने सचिन के मोबाइल की लोकेशन का पता लगाया और करीब 1 घंटे की तहकीकात के बाद सचिन की किडनैपिंग की सच्चाई सामने आ गई। जिस नंबर से फोन आ रहा था वो खुद सचिन कुशवाहा का था। उस नंबर की लोकेशन के आधार पर जो टीमें गठित की गई थी उन्होंने त्वरित कार्रवाई की और लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर इसका अनावरण किया। जब अनावरण हुआ तो पता चला कि सचिन कुशवाहा ने अपने साथी गब्बर पुत्र लखेंदर, ये निवासी अरतोनी का है, इसके साथ मिलकर एक फर्जी अपहरण की पूरी साजिश को अंजाम दिया। तहकीकात करते हुए पुलिस के हाथ पहुंचे सचिन और उसके साथी गब्बर तक, और जब उसने अपने जुर्म का इकबाल किया तो सामने आई पैसों के लालच में अपने परिवार को गुमराह करने वाले उस शातिर की सच्चाई। अपने इकबाल जुर्म में हकीकत को बयां करते हुए सचिन ने खुलासा किया। सचिन के घर में हाल ही में प्रॉपर्टी की डीलिंग हुई थी। इस डीलिंग से घर में करीब 7 लाख रुपए आए थे। इन 7 लाख रुपए पर सचिन की नजर थी, जिसके बाद सचिन ने अपने साथी गब्बर के साथ मिलकर साजिश रची। ससुराल जाने की जगह सचिन अपने साथी गब्बर के पास पहुंचा, जिसके बाद अपनी फिरौती का नाटक करते हुए सचिन ने अपने परिवार वालों से 5 लाख की रकम मांगी। लेकिन किडनैपिंग के इस मामले की तहकीकात कर रही पुलिस ने वारदात के तकरीबन 1 घंटे बाद ही सच्चाई से पर्दा उठा दिया। इनको भरतपुर रोड परे के आसपास से इनको पकड़ लिया गया। इस तरह इनके खिलाफ
धाराओं में वृद्धि करते हुए इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इन्होंने पुलिस को गुमराह करते हुए फर्जी सूचना दी और उसके आधार पर ये फर्जी वसूली करना चाहते थे। पैसों के लालच में अपने साथी के साथ मिलकर उसने पुलिस को गुमराह करने की साजिश रची। इसी लालच में उसने अपने घर वालों से फर्जी तरीके से वसूली का प्लान बनाया, लेकिन उसकी शातिर साजिश की सच्चाई बस 1 घंटे के अंदर सामने आ गई। कानून को ताक पर रखकर 5 लाख की रकम के लिए वारदात की फिराक में सचिन कुशवाहा अपने साथी के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। फिलहाल कानून के रखवाले उसके जुर्मों की किताब तैयार कर रहे हैं और दोनों आरोपियों को सजा देने की बात कह रहे हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए आगरा से विनीत दुबे के साथ टीम न्यूज स्टेट। 22 अगस्त की सुबह का वक्त था। एक लड़का अपने घर से खेत पे गया था। पानी लगाने के लिए खेत पे पहुंचे लड़के ने करीबन 10 बजे के लगभग घर पे इत्तला भी किया, लेकिन जब उसका भाई खेत पे पहुंचा तो वहां उसको दिखी अपने बड़े भाई की लाश। कत्ल की इस वारदात के बाद से ही हरदोई के सिकंदरपुर गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू की और जब कातिल तक कानून का शिकंजा पहुंचा तो खुलासा हुआ कि आशनाई के चक्कर में 2 लोगों ने अपनी बहन के आशिक को मार डाला। मोहब्बत बन गई मौत की वजह। भाइयों ने मिलकर किया मर्डर। बहन के आशिक का कर दिया कत्ल। भाई बने हैवान, बहन का प्यार कुर्बान। हरदोई में हत्याकांड का हैरत अंगेज खुलासा। कहते हैं इंतहा इश्क के 2 ही अंजाम होते हैं, पहला आशिक की मौत, दूसरा इश्क का अंत। हरदोई में हुए हत्याकांड ने भी इश्क पर कही गई इस कहावत को हकीकत में बदल दिया। 22 अगस्त के रोज हुए कत्ल की सच्चाई 23 अगस्त की सुबह सामने आ गई। मर्डर के पीछे कारण था इश्क का हद से गुजर जाना। अलीगंज में प्रातः एक युवक की हत्या करके लाश जला ली गई थी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच के कार्रवाई की थी और अभियोग पंजीकृत किया था। परिजनों ने गांव के 2 युवकों पर, जो कि रिश्ते के ही लगते हैं, उन पर पुरानी रंजिश का आरोप लगाकर मुकदमा कायम किया था। वारदात हुई थी 22 अगस्त 2022 के रोज, जब खेत में पानी लगाने गए एक लड़के का कत्ल कर दिया गया। लाश सुबह 10 बजे के आसपास मिली थी। घर वालों ने गांव के ही 2 लोगों पर शक जाहिर किया। इल्जाम था कि पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन जब मुलजिमों को पकड़कर पुलिस उनसे पूछताछ करने लगी तो सामने आई उनके जुर्म की सच्चाई। दोनों युवकों को हिरासत में लिया गया और गहन पूछताछ की गई। साइंटिफिक इंटरोगेशन के तरीके अपनाए गए, तब इनके द्वारा भेद खोला गया कि ये जो मृतक था वो रिश्ते में इनका भतीजा लगता था और इनकी बहन से उसके ताल्लुकात थे 2 वर्ष से, जिसको इनके द्वारा मना किया था। नहीं मानने पर योजना बनाकर दोनों भाइयों द्वारा मृतक की हत्या कर दी गई थी। आला कत्ल के साथ गिरफ्तार हुए दोनों भाइयों ने जुर्म की सच्चाई बयान की। बकौल मुजरिम कत्ल के पीछे वजह थी उसकी बहन के साथ मृतक का रिश्ता, जो रिश्ता उन दोनों को नामंजूर था। काफी समझाने के बाद भी मृतक ने उनकी बात न मानी तो अपनी बहन के प्यार को अपने हाथों से मौत के आगोश में भेज दिया। इस संबंध में इनकी निशानदेही पे हत्या में प्रयुक्त ये कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। रिश्ते में मुलजिम का मृतक से खून का रिश्ता है, लेकिन बहन के साथ जब मृतक के रिश्तों की खबर मिली तो दोनों भाइयों की आंखों में खून उतर आया। फिर दोनों ने मिलकर हथियार उठा लिए। निशाने पर खेत में गया लड़का था और फिर दोनों ने रिश्ते को खून के सुर्ख लाल रंग में रंग डाला, लेकिन जुर्म बस 24 घंटे ही छिप सका। 22 अगस्त की सुबह हुए कत्ल की हकीकत 23 अगस्त की शाम हो गई। फिलहाल मुलजिम सलाखों के पीछे है और कानून के रखवाले सजा दिलाने के लिए मुजरिमों की क्राइम कुंडली तैयार कर रहे हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए हरदोई से आमिर खान के साथ टीम न्यूज स्टेट। 5 अगस्त 2022 ये वो तारीख है जब एक परिवार ने अपनी बेटी को आखिरी बार देखा। 5 अगस्त से 8 साल की वो मासूम बच्ची अपने घर लौटकर नहीं आई है। 5 अगस्त से वो परिवार अपनी बच्ची के लौटने का इंतजार कर रहा है। आंसू भरी आंखें इस बात की उम्मीद में मात्र है कि 17 दिन से गायब उनकी बेटी लौट कर आ जाए, लेकिन 5 अगस्त से शुरू हुआ इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये मामला है गाजियाबाद शहर का, जहां एक लड़की बीते 5 अगस्त से लापता है।
5 अगस्त से अब तक कानून के रखवाले उस बच्ची तक नहीं पहुंच सके हैं और अब हालात ये है कि लापता लड़की के घर के आसपास रहने वाले लोग भी अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने पर कतराने लगे हैं। 5 अगस्त से अपनी लड़की का इंतजार कर रहा वो परिवार, उसकी क्या हालत है, इस रिपोर्ट में देखिए। सत्रह दिन से लापता मासूम बच्ची। मासूम की तलाश में भटक रहा परिवार। 5 अगस्त से जारी है परिवार का इंतजार। मासूम की तलाश में पुलिस नाकाम। बच्ची के इंतजार में बेबस परिवार। चेहरे पर मायूसी है। इंतजार कर करके उस परिवार की आंखें पत्थर हो गईं, लेकिन 17 दिन गुजर जाने के बाद भी परिवार को पुलिस की तरफ से आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। मासूम बच्ची के लापता होने की घटना जुड़ी है गाजियाबाद में साहिबाबाद इलाके के टीला मोड़ चौकी से, जहां बीते 17 दिन से वो परिवार अपनी बेटी के इंतजार में बेचैन है। आंखें रास्ते को ताक रही हैं, इस उम्मीद में कि उनकी बेटी की खबर कहीं से आएगी। सर, हमारी बच्ची 5 तारीख को गायब हुई थी। 5 अगस्त को 9:31 पर यहाँ से गले से निकली है। हमने पुलिस को रिपोर्ट किया, पुलिस आया, 2-3 दिन को छानबीन की। उसके बाद हम चक्कर काट कर थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। कोई हमारे सुनने की राजी नहीं है। बस एक ही सवाल, एक ही बात पूछते हैं हमारे से। मैं पूछता हूँ जाकर के, तो एक ही चीज हमसे कहा जाता है कि हम अपना छानबीन कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। क्या किसी पर कोई शक है बच्ची को उठाने का या कोई ऐसा कुछ? किसी पे शक नहीं। हमें यहाँ पर केवल 1 साल हुए अभी यहाँ पर रहते हुए। हर हाथ में एक तस्वीर है, हर आंख नम है और मन में ये उम्मीद है कि बीती 5 अगस्त से लापता उनकी लाडली एक रोज शायद घर वापस लौट आए। और इसी उम्मीद में वो परिवार बीते 5 अगस्त से ही कानून के चक्कर काट रहा है, मगर कानून के दर से उम्मीद के बदले मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। उसकी लड़की ढूंढ लिया है उनके। तो पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहेंगे आप? कैसा लगता है, पुलिस की कार्यप्रणाली ठीक है क्या? पुलिस खोज पाएगी, नहीं खोज पाएगी? पुलिस देखो लगी है खोजने में, वैसे खोज लेना चाहिए पुलिस को। 3 हफ्ते के इंतजार के बदले आज भी सिर्फ उम्मीद ही मिल रही। दिन दहाड़े बच्ची के लापता होने के बाद से अब आसपास रहने वाले लोग भी डरे हुए हैं। आलम यह है कि लड़की के घर के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने अपने अपने बच्चों को भी घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी, इसी बात के खौफ से कि अगर उनके बच्चे भी गायब हो गए तो तलाश कौन करेगा। बच्ची खो गए, गायब हो गए, अपनी ही गली से हमारी बच्ची खो जाए, बस इतना गुजारिश है सबसे। तो क्या कहना है पुलिस को लेकर, जो 17 दिन हो चुके हैं? पुलिस से यही कह रहे हैं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। आगे तो पुलिस वाले जाने, आप वीडियो वाले आप जानो, आप सब कोशिश करो कि बच्ची मिल जाए इनकी। कई दिन और कई रात से वो परिवार अपनी बिटिया का इंतजार कर रहा है। हाथों में तस्वीर के साथ ये उम्मीद है कि उनकी लाडली वापस आएगी, लेकिन कानून के वो रखवाले जिन पर भरोसा करके परिवार आस लगाए बैठा है, उनके पास से भी कुछ मिल रहा है तो वो है सिर्फ आश्वासन। क्राइम कंट्रोल के लिए गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी अब से अपील है कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर